ऑनलाइन पॉलिसी से लेकर के सबसे भारी नाराजगी है, खास तौर पे नेताओं से, क्योंकि जिन नेताओं को उन्होंने वोट दिया वो नेता उनकी बात को ना तो विधानसभा में उठा पाए, ना उनको मुख्यमंत्री के सामने रख पाए। हो सकता है कि मुख्यमंत्री काम करने के लिए आतुर हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो इस बात को रखे कि हमारे जिले, हमारे विधानसभा, हमारे गांव में। आपने कहा कि वो राजनीति में नमस्कार, मैं अजय लो जी। और फिर से अंताक्षरी याद आ गई। शुरू करे अंताक्षरी, लेकिन प्रभु का नाम है, दिन बिताने के लिए करना कुछ काम। पवन ठाकुर मेरे अच्छे मित्र हैं और कहीं ना कहीं इस राजनीति की बात करूं, इस शहर की बात करूं तो अच्छी तरह से वाकिफ है, गलियों से भी राजनीति से भी। पवन ठाकुर 2000 जिस प्रकार से आज तक का चुनाव हुआ है, 75 साल हर बार का रहते सरकार, 75 साल हो रही है, देश आज़ाद हुए हो गए, प्रदेश आज़ाद हुए हो गए, 66 में हरियाणा बन गया था। तो जिस प्रकार से हरियाणा बनने के बाद में इसी जिले का के सुधार हुआ, किस तरह से बदलाव आया राजनीति, क्योंकि एक सीट की बात करूँ तो काफ़ी वर्षों से एक सीट के ऊपर माननीय विधायक जी देखे जा चुके हैं, और अब ब्राह्मण की सीट भी रही है, फिर बनिया समाज व्यापारी वर्ग की सीट रही है, यानी काफ़ी बार सीट रही है। तो इसमें शहर बदल के है चुनाव आज तक का। ऐसा है जी, शहर में जब बदलता है, जब वहाँ का जो सिटिंग जो एमएलए है या वहाँ का जो एमपी है उस जगह के लिए चिंता करे, जब उसको ये लगे कि यहाँ मेरे को रोजगार लेकर आना है, जब उसको ये लगे कि मैंने यहाँ की लड़ाई लड़नी है, चाहे वो लड़ाई एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, तो मजदूर और किसान वर्ग के लिए हो। अगर इसकी रोजगार की बात करो तो देखिए, इसमें कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई थी। मोता फैक्ट्री कितना बड़ा नाम था, गुड्डी फैक्ट्री कितना बड़ा नाम होया करता। अच्छा जी, फिर यो एक बीटीएम था, टीआईटी था, एक तेल मिल होया करता, और भी काफी मिल होया करते, इस तरह के छोटे मोटे बड़े। नहीं अजय भाई, आपका हमारा दुर्भाग्य है कि जो भी प्रदेश की राजनीति है, जिले की राजनीति क्या है, उसने अपने संकुचित दृष्टिकोण के कारण यहाँ की जनता की आवाज नहीं उठाई। जब आदमी को ये लगता है ना कि ये जनता जागरूक हो जाएगी, तुमसे सवाल पूछेगी, जब आदमी को भय होता है, इसलिए वो आदमी उनको इतना पीछे ले जाता है, क्योंकि उससे जब सवाल पूछने वाले आएंगे तब वो काम करेगा। लेकिन आज तक ऐसे लोग आए जिनको सिर्फ अपने स्वामित्व को, अपने आप को बढ़ाना था, शहर की उनको कोई चिंता नहीं थी। यहाँ का रोजगार क्या दिशा क्या होगी, यहाँ का युवा क्या करेगा, कोई चिंता नहीं थी। इसलिए भिवानी का जो दादरी जिला इसी जिले से निकला हुआ जिला है, अब दादरी जिला डेवलप हो गया। आशी अगर तहसील की बात हो तो आशी भी डेवलप देखे जा सका है, चाहे किसी और व्यापार के मामले में हो, चाहे आर्थिक स्थिति के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो। लेकिन यो शहर प्रगतिशील नहीं हो पा रहा, वास्तव में वो नहीं हो रहा है। क्या कारण मालूम? ऐसा इसका मूल कारण है यहाँ के जो नेता चुन करके आए ना अजय भाई, उन लोगों ने सही मायने में ईमानदारी से जनता और शहर के लिए काम नहीं करा। अगर वो लोग सही तरीके से मांग रखते, यहाँ सरकारें भी रही, पहले कांग्रेस की रही, अब भाजपा की है, पहले पूर्व में मंत्री कांग्रेस से भी रहे, दो तीन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस दौर में इसको विकास चाहिए था, भिवानी को आगे लेकर जाना, उस टाइम ये जातियों में विभाजित हो गए। कोई राजपूत बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई जाट बन गया, कोई और अदर कास्ट बन गया, इनमें मिलकर जो रह गए, जिसके कारण भिवानी का विकास रुक गया। मूल कारण ये रहा। और कोई बड़ी बात नहीं, आज सरकार में विधायक एमपी अगर कोई ऐसा एजेंडा, ऐसा कोई मसौदा लेकर जाए कि हमें कोई रोजगार के लिए कोई यूनिट चाहिए, जगह की कमी थोड़ी है भिवानी में, हजारों एकड़ जमीनें पड़ी है। लेकिन यार फिर से पवन चुनाव फिर से आओगे तो फिर से नेता करने लागे, चाहे आज नेता देखो ना बने को नेता, प्रत्येक चौक पर चौराहे पर नेता की मूर्ति लागे पाजा है, बस ये ओल्डिंग लागे पाजा है, बस चीज भाई घुमा फिरा के आने लगी। वास्तव में जो होगा तो होगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है जब भाई ये नेता होल्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, छोटी मोटी सभाएं कर, मेरे को लग रहा है कि आपके भिवानी का प्रत्येक आदमी सबसे जवाब मांगेगा। खासतौर पे जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, जो आदमी युवा यहाँ बीटेक एमटेक करता है और यहाँ से काम करने के लिए गुड़गांव जाता है, क्या मूल कारण उनकी विफलता नहीं है? उनकी विफलता नहीं है, उनकी विफलता ये है कि उन्होंने ऐसे लोगों को वोट दिया जो आदमी अपना वोट सो करके टाइम काटते हैं, जिन्होंने कभी न्याय संगत लड़ाई नहीं लड़ी। अब की बार ऐसा नहीं हुआ। 2024 में भिवानी का हर आदमी, भाई आपका बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हमने डिग्रियां करा दी, अब आदमी 40,000 50,000 की सैलरी के लिए गुड़गांव जा रहा। अगर यही सुविधाएं यही हो, अगर यूनिटें यही हो, तो यहीं लग जाएगा वो। और कभी इस शहर के लिए अच्छी बात ये थी कि बाहर से लोग यहाँ पे काम करने आते थे। हाँ बिल्कुल, ये उस बीटीआई में तो बाहर से लोग आते थे। भिवानी तो प्रसिद्ध थी अजय भाई व्यापार के लिए। भिवानी में दूर दूर से व्यापार, आज जो कपड़े का व्यापार भिवानी में दूर दूर से आज भी लोग आते हैं।
ऐसा नहीं भिवानी का व्यापार कमजोर हो, यहाँ के पॉलिटिकल आदमी कमजोर, उनकी सोच कमजोर है, जिसके कारण भिवानी का प्रत्येक आदमी उनकी गलत नीतियों के कारण आज जो है प्रभावित और परेशान और हताश और निराश है। और उसका परिणाम उनको 2024 में मेरे हिसाब से, मैं जो मानता हूँ, लोग उनको किसी ऐसे आदमी को लेकर के आएंगे जो जागरूक होगा, जो जनता ही काम करने में इंटरेस्ट दिखाएगा। नहीं चलेगा ऐसा जब आज तक जो चलता है, चाहे वो घनश्याम जी हो चाहे कोई और हो, जो काम करेगा वही आएगा। तो इस तरह जिस तरह अपना यो शहर है, और जैसा गुड़गांव की बात करूँ, हिसार की बात करूँ, फरीदाबाद की बात करूँ, पलवल की बात करूँ, आपकी यहाँ दूर दूर की बात करूँ, तो सारे डेवलप हो गए यार। लेकिन भिवानी के नाम का कौन सा नेता लुका बैठा है, और भिवानी ने किसकी मोड़ देके बाठा मार दिया? ऐसा है अजय भाई, देखो आप ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लोहारू की लाइन है। हाँ देख लो, लोहारू की लाइन काफी सालों से पेंडिंग पड़ी है। बहुत मेरा बड़ी ये मांग मानना है। है कि निजी स्वार्थ के कारण पेंडिंग पड़ी है। अगर लोहारू से व्यापार को जोड़ दिया जाए, राजस्थान में अलवर है, झुंझुनू है, सिकरी है, ऐसे जिले से व्यापार बढ़ बढ़ जाए, जाएगा। लेकिन कोई आदमी व्यापारी के, किसान की, मजदूर की कुछ सोचना ही नहीं चाह रहा। यहाँ तो स्वार्थ सिद्धि तब हो रही है ना कि अजय भाई यहाँ जातियों में वोट बट रहा है। कोई राजपूत का सहारा लेके वोट लेके चला जाता है, कोई ये कह देता है कि भाई अपने के सिद्ध है यार, बोला अपने तो कुछ कहता ही नहीं, विधायक से अपना ठीक से अपना सिद्ध है को नहीं। अरे भाई सिद्ध हिस्सा बना लो तो सिद्धता हो, कम से कम काम तो कर देगा, यहाँ रोजगार को यूनिट तो ले आएगा। जहाँ आपका बच्चा यूनिट करके डिग्री करके पूरे 50-60 हज़ार यहीं कमा लेगा, ताकि अब एकल परिवार है, आपका एक बेटा आपने पढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, अब वही एक बेटा कमाने के लिए नोएडा चला गया, तो बुढ़ापे में आपके पास कौन? इसका भी जो जिम्मेवार है वो स्थानीय विधायक है, स्थानीय सरकार है, और ये चीजें सबको देखनी पड़ेगी। सरकार तो फिर से तैयारी करेगी, वो नहीं ढोल बजाने लगी, नगाड़े बजाने लगी। आज सरकार की तो बात तो करे ना मेरा कहते यार, सरकार फेल है, सरकार कुछ नहीं, सरकार का कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री आवे हैं, जेल के उद्घाटन कर जे हैं। अच्छा पौने एक मैंने सिस्टम और देखा, अब तो भाजपा जो कार्यकर्ता है वो भाजपा के कार्यकर्ता ही भला बुरा करने लगे पार्टी को। रच हाउस में मेरा रिकॉर्डिंग की मैंने। कार्यकर्ताओं के पल्ले बेचारे क्या है? कार्यकर्ता तो तब भी संघर्ष करता था जब राज नहीं आया था, हम जैसे लोग उस टाइम भी संघर्ष करते थे, और आज भी है। आर्थिक हालात सब कार्यकर्ताओं के जीरो है। भाजपा के कार्यकर्ता आज की डेट में इस स्तर पे है कि हो सकता है वो 5 आदमी में इकट्ठे ना कर सके। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को ताकत नहीं मानता। मुख्यमंत्री तो ये कहता है कि हमें तो सीधा जनता से जुड़ना है। अरे भाई सीधा से जनता से जुड़ना है तो मुख्यमंत्री की नीतियां आज की डेट में आपको पता है कैसी है? पीआईडी को लेकर के परेशान है, फैमिली आईडी को लेकर के परेशान है। पिछले 3.5 महीने से कोई फैमिली आईडी में नाम नहीं चढ़ पा रहा। ये नीतियां हैं। अरे परेशान की बात ना पूछो कौन यार। पिछले प्रधानमंत्री आवास योजना मकान थे, वो अब तक उनकी किस्त पेंडिंग पड़ी। लोग ऐसे भिवानी में अजय भाई, माँ नेहरू में एक हमारा साथी है सुजान, उसका मकान PMKY में पास हुआ, लेकिन वो मकान जब पास हुआ 40-20 हज़ार कुछ किस्त आई। देन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये सर्वे आया उसमें उसका जो PM उसे गुलाबी कार्ड से उसका नाम कट गया। अब उसकी 4 दीवारी तो खड़ी होगी, छत कौन आए भाई? वो कार्ड तो कट गया। और एक बार नया मामला बताऊं आपको PID का, कल परसों आई कि 2.5 लाख रुपए मकान बनाने सरकार ने दिए, और उसका 2.5 लाख रुपए पर फिलहाल 2,70,000 टैक्स आ गया। तो मैं वही तो बता दूं, इस महान सरकार के महान कार्यों के महान मुख्यमंत्री की यही परिणाम है कि आम आदमी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य के भाजपा को जो मुख्यमंत्री मिला वो वाया पैराशूट मिला। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री पॉलिटिकल आदमी होता, कोई ग्राउंड का आदमी होता, तो उसको ये पता रहता कि आम आदमी की मूलभूत समस्याएं क्या है, आम आदमी को काम करने के बाद घर जाने के लिए क्या सुविधाएं चाहिए, उसको बच्चे को क्या चाहिए, और समाज में रहने के लिए किस तरह का उसको माहौल चाहिए। लेकिन इन बातों के लिए मुख्यमंत्री के पास कोई जगह नहीं, ना मुख्यमंत्री इसको समझ पाया। शिक्षा सत्र की बात कर ले तो बच्चों को DMC कॉल मिला है, DMC और 200 हस्बैंड दो तो वो DMC मिला तब दाखिल हो बच्चा। भाई बड़ा बुरा हाल सा सिस्टम सब फैल गया। कौन नहीं, ऐसा है अजय भाई, असल में क्या है, इस पॉलिसी को जो भी लेकर के आया ना, ऑनलाइन पॉलिसी अच्छी है और भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन अगर सही तरीके से लागू किया जाता, सुधार से काम किया जाता। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन पॉलिसी अब जिस देश में यार, मेरा मानना है जिस देश में 60% लोग आज भी अनपढ़ है, वहाँ ऑनलाइन कैसे कामयाब होगी? और हरियाणा जैसा प्रदेश पढ़ा लिखा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा जैसे प्रदेश इस पॉलिसी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, युवा इसको लाइक नहीं कर पा रहे। फिर हम कह रहे हैं कि हम अग्रणी पंक्ति में आ गए। यार हमें समझ नहीं आ रहा, अग्रणी पंक्ति में ऊपर से आगे या नीचे से आगे भाई, यही क्लियर नहीं हो रहा। असल बात ये है अजय भाई, और आप तो सारा दिन पत्रकारिता करते हो, लोगों से मिलते हो, आपको ज्यादा पता है। अब की बार का जो चुनाव होगा, भाजपा नेता किस प्रकार से लोगों के बात में जाके मंथन कर पाएंगे, किस प्रकार से लोगों को कह पाएंगे कि आप लोग भी किस तरह कह पाओगे यार कि हाँ यार ये नेता बढ़िया। अजय भाई एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, चुनाव 2024 आएगा, भाजपा का एक भी नेता है, कार्यकर्ता नहीं है जो आदमी छाती ठोक
ठोक के ये कह दे कि मैं इस चीज का जिम्मेवार हूँ, मैंने ये करवा रही, मैं ये करवा दूं। यानी जनता के बीच जाके ये कह देगा कि मैं वास्तव में वो करवा सकता वो सिर्फ झूठ के जो है पुलिंदे बांधेंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। यहाँ करने धरने के लिए अजय भाई कुछ नहीं है। भाजपा का सिंगल जिम्मेवार आदमी एक भी नहीं है, चाहे वो नेता और चाहे कार्यकर्ता हो। आप कभी किसी भाजपा कार्यकर्ता को एक काम कह के बताओ कि मेरा ये काम है, असल में तो आप सरनू कह देंगे भाई हमारी लाइनें बंद है, ऊपर से सर्वर डाउन है, और अगर एक आधा फंस भी गया तो उन्होंने कह देंगे भाई देखा ऐसा हमारे तो चालती नहीं, हमारी नहीं मानता भाई मुख्यमंत्री। फिर कैसी भाजपा यार? आप जैसे कट्टर भगत भी थे, आप जैसे कार्यकर्ता भी थे, भाजपा पार्टी के वर्ष शिक्षित वाले लोग भी हैं, 25-25 सालों से शिक्षण लग रहे। ऐसा है अजय भाई, कट्टर तो आज भी हमारे अंदर, लेकिन कुछ ऐसे अयोग्य आदमी उस स्तर पर आगे बैठ जाते हैं जहां आदमी कुछ नहीं कर पाता, और इसका परिणाम विधानसभा लोकसभा में भुगतना पड़ेगा। अजय भाई आपको पता है लहर चल रही है विपक्ष की, विपक्ष थोड़ा ठीक ठाक हो गया, हरियाणा का आदमी इतना जागरूक है, लठ गाड़ देगा, पहले भी गाड़ा तारीफ फिर गाड़ देगा, कितने जाओगे भाजपा, कितने जाओगे नेता। तो अब की बार का चुनाव पवन 2024 चुनाव का जो मुद्दा है, जनता का क्या मुद्दा रहेगा? आप धरातल से जुड़े हुए व्यक्तित्व है, और नेता को क्या मुद्दे रहने चाहिए जनता के बीच के? देखो ऐसा है भाई, मेरा ये मानना है जनता के जो मुद्दे हैं, सबसे पहली बात तो है एजुकेशन को लेकर के जी। एजुकेशन को लेकर के आम जो परिवार है, गरीब जो परिवार है, उनके पास पैसा नहीं है अपने बच्चों को डिग्रियां करा सके और आगे सक्सेस करा सके। देन उसके बाद है सबसे स्वास्थ्य की सेवाएं। आप सिविल हॉस्पिटल चले जाओ, आपको कोई गायनी का कोई ऑपरेशन कराना है, कोई महिला का कोई ऑपरेशन कराना है, वही ऑपरेशन प्राइवेट वाले आप लाख लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं। अगर सरकार जागरूक हो, सरकार करने के लिए आतुर हो, तो सिविल हॉस्पिटल में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर एमएस पढ़े हैं कि आपका भाई काम फ्री में हो सकता है। पवन एक बात बुझ भाई, सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर की पूरी व्यवस्था को नहीं, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है इस जिले का, इस विधानसभा का ऐसा आदमी हमें मिला है जो किसी का काम करना ही नहीं चाहता। उसका काम चल रहा है भाई, उसको जरूरत नहीं है लोगों को। और क्या मुद्दे रहेंगे पवन? मेन मुद्दा है स्वास्थ्य को लेकर के होगा, इस तरीके से शिक्षा, इसी तरह रोजगार का होगा, 3 ठीक है, इसी तरीके से किसानों का होगा, 4 ठीक है, और इसी को लेकर के भिवानी की, जिस तरह अभी भिवानी जो है व्यापार का वो रहा है मेन, यहाँ जैसे ट्रांसपोर्ट एरिया शहर में आ जाए तो उसमें लोगों को फायदा हो। यहाँ जैसे जीएसटी स्लैब है, व्यापारी लोगों के पास बैठते हैं, और जीएसटी के स्लैब में अगर प्रमुखता से किसी बात को रख करके व्यापारी वर्ग को बुला के करा जाए तो उनका भी समाधान हो जाए। शहर का सारी सीवर व्यवस्था ठप पड़ी है, शहर आधे घंटे पानी में डूब जाता है। अपना शहर तो दसने के ऊपर है, कभी शहर 10,000 इस चीज का कोई अचंभा नहीं होगा, कभी थी भिवानी नहीं, ऐसा ना हो। देखो ऐसा है, पूरे शहर की व्यवस्था यह है कि पानी मरने लग रहा है, उसके ऊपर अधिकारी कर्मचारी लिपापोती कर देते हैं, डाल देते हैं, मड़पा फड़पा, वो काम चला दिया। वो बड़ी बीमारी बढ़ भाई आप किसी भाजपा के नेता से पूछो, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, देश बदल देंगे, प्रदेश बदल देंगे, वो तो चांद तक की बात। उनके जिलों की बात करोगे तो वो आपको प्रदेश की बात करने लग जाएगा। प्रदेश की करोगे देश का करेगा, देश की करोगे तो यूरोप में चला जाए। अरे भाई जहाँ बैठे हो वहाँ की कम से कम उसके बारे में तो सोच लो। देश और विदेश तो खैर मोदी जी का काम है, मोदी जी करेंगे, आप अपना काम जिला संभालो, लेकिन ऐसा कोई जिम्मेवार आदमी नहीं है। शहर की व्यवस्था बिल्कुल ठप है। आपको पता है कभी कांग्रेस राज में सीवर व्यवस्था यहाँ हुई थी, आज आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं यार, 3-3 फुट पानी चढ़ जाता है 1 घंटे की बारिश में, है। लेकिन लोगों का जब वोट का टाइम आता है, मेरे को तो पता नहीं है लोगों में हो क्या जाता है, क्यों जातियां, भाई जातियां अपनी जगह, जातियां भी अपना काम करेंगी, लेकिन जातियों में भी क्या योग्य आदमी नहीं है क्या? एक ऐसे आदमी से भिवानी का 15-20 साल से काम चल रहा है, जिसकी अपनी गली में चौधर ना चलती, वो आदमी भिवानी का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे ही चलेगा भाई? भिवानी के लोग इतने जागरूक हैं जो अब की बार न्याय तो करेंगे, न्याय होगा। तो वो नेता के वादे लेके जाए जनता भी तो पता, उनके तो भाई वादे नहीं हो सकते। मैं तो उनको सिर्फ ये कह सकता हूँ, हवा हवाई लच्छेदार भाषण होंगे। हम प्रदेश बदल देंगे, हम देश बदल देंगे, मौका आया तो जनता ने कहा हम आपको भी बदल देंगे। और जनता कह रही अब की बार हमारा मौका हम बदलाएंगे, बोला। अच्छा, जनता भी अब की बार कौन मरोड़ चला गया? ऐसा है भाई, बिल्कुल बदलाव का सिस्टम है। लोग, मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन पॉलिसी से लेकर के सबसे भारी नाराजगी है, खास तौर पे नेताओं से, क्योंकि जिन नेताओं को उन्होंने वोट दिया वो नेता उनकी बात को ना तो विधानसभा में उठा पाए, ना उनको मुख्यमंत्री के सामने रख पाए। हो सकता है कि मुख्यमंत्री काम करने के लिए आतुर हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो इस बात को रखे कि हमारे जिले, हमारे विधानसभा, हमारे गाँव में। आपने कहा कि वो राजनीति में अयोग्य नहीं थे, योग्य नहीं थे। नहीं अजय भाई, बात क्या है, वो भाई पैराशूट से आए। अगर पॉलिटिकल आदमी होता तो मुख्यमंत्री वो समझता है इन बातों को, लेकिन अगर उस आदमी को कोई जा करके ये बताए कि हमारे जिले में समस्या, मैं आपको गारंटी से इस बात की लिख के दे सकता हूँ, पिछले 15 से 20 साल में
किसी भी लीडर ने आज तक मुख्यमंत्री को ये नहीं कहा होगा कि हमारे यहाँ कोई रोजगार के लिए कोई यूनिट लगा दो, हमारे यहाँ कोई बिजनेस हब लगा दो। अब जयप्रकाश दलाल जी काम कर रहे हैं लोहारू हल्का में, सारे देश को पता है सबसे ज़्यादा काम हो रहे हैं। तो जयप्रकाश दलाल जब कर सकता है तो स्थानीय विधायक क्यों नहीं कर सकता? सरकार में देखो आप, ये मंत्रालय कुछ टाइम पहले घनश्याम जी के पास भी था, घनश्याम जी ने पत्थर फोड़ा किसी का, ये जयप्रकाश दलाल के पास है। लोहारू हल्का इतना जबरदस्त काम चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अजय भाई इनके पास तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था ना। अजय भाई और वो इनके कृषि पास मंत्री कृषि है, मंत्री है। वो उनके पास पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री थी, लेकिन मिनिस्टर तो मिनिस्टर है अजय भाई, काम कराने के लिए तो हाँ। कर ही सकता है यार। एक साधारण एमएलए काम कराता है। शहर डेवलप हो उसका था कौन? शहर भी डेवलप हो सकता था, रोजगार के साधन भी हो सकते थे, स्वास्थ्य और शिक्षा की उच्चतम व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन सर ये कौन फिर ये शहर ये सारी जिंदगी नहीं भुगता पाऊंगी सौदे। भाई या कोई अजय नया भाई ऐसा ही बदलाव होगा। भुगतेगा जब तक जनता इनका हिसाब नहीं करेगी, और जब तक इस बात से, इस मोह से नहीं निकलेगी ना कि कोई शरीफ है और कोई बदमाश है। भाई शरीफ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता की बात नहीं रखोगे। जब आपको वोट चाहिए तो आप शरीफ, और जब आपको काम करना हो जनता का तो मुझे पता नहीं, जब इन बातों से काम चल जाएगा तो क्यों जनता करेगी? चलो जी, ये चर्चा थी वो अंताक्षरी के ऊपर, लेकिन पर भुगना हमने तो चर्चा कर ली शहर के लिए, क्योंकि हम दोनों इसी शहर में बड़े हुए हैं, इसी शहर में पले हुए हैं, और एक हम अच्छे मित्र हैं। तो अच्छे मित्र की परिभाषा ये होती है कि अच्छी सी बातें करें। तो इनको भी राजनीतिक ज्ञान है और मैं भी राजनीतिक सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये राजनीति, और ये राजनीतिक होने के नाते आपके शहर की दशा ये है। तो इन्होंने बड़ा साफ स्पष्ट में कहा कि ये शहर और जिलों से काफ़ी, मैंने भी कहा काफ़ी जिलों से पिछड़ा हुआ है, चाहे व्यापार में हो, चाहे रोजगार में, चाहे किसी और व्यवस्था में हो। तो जी पिछड़ना किसी जिले के लिए लाभदायक नहीं होता, पिछड़ना किसी जिले के लिए अच्छा नहीं होता, पिछड़ना किसी के लिए अच्छा, क्योंकि तरीका अच्छा क्या बोलते उसको कौन के बोला, पिछड़ना या तो पिछड़ना ही है, पिछड़ना चाहे वो समाज का हो, चाहे वो किसी के लिए नहीं चाहे है, वो जिले के लिए विकास तो का हो। समाज के लिए हो। सबको समानता का अधिकार थे, सब चाहते हैं कि जैसे गुड़गांव डेवलप हुआ, झज्जर हुआ, रोहतक हुआ, वैसे भी बिहार हुआ, वैसे हर हमारे आदमी की बिहार मंशा है भाई, और होना भी चाहिए। देखो एक आदमी की दूसरे से नहीं बनती, किसी पार्टी की किसी पार्टी से नहीं बनती, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी शहर की किसी जिले की डेवलपमेंट को रोको। उनकी यूथ की जो फील है, यूथ भी चाहता है कि हमारे यहाँ जैसे आज ये मॉल है, इससे बड़े बड़े मॉल बने, रोजगार हो। अभी ये बिजनेस का, व्यापार का, मिलों का हब था, बाहर से लोग काम करने आते थे। आज ये हालत है, यहाँ के युवा बाहर काम करने को मजबूर है, चाहे वो लघु उद्योगों में हो, चाहे वो नौकरी पेशे में हो, चाहे वो किसी रोजगार की बात हो। लेकिन ये है जी, आज का दिन की अगर बात करूँ, भाजपा राज की बात करूँ, तो हर प्राणी के पौने का कहना मतलब है कि दुखी 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 देखा जा सका। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।